जय हिंद साथियों एसएससी पीवाईक्यू सीरीज का डे 8 है। साथियों इससे पहले हमारी 7 क्लासेस हो चुकी है जिसमें से 25 क्वेश्चन कराए जाते हैं। इन 25 क्वेश्चन वही सवाल होते हैं जो कि एसएससी के एग्जाम में रिपीट हुए रहते हैं। तो साथियों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम अपनी क्लासेस को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल आता है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। तो तत्कालीन कारण आपका था एनफील्ड राइफल के कारतूस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आता है साथियों कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपके वारेन हेस्टिंग थे। साथियों ये भी सवाल आपका एसएससी सीएचएसएल 2018 में पूछा गया है। अगला सवाल आता है कि डाकिटा ऑफ लेंस किसने लागू किया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। साथियों ये सवाल आपका एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया था। अगला सवाल आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल आता है साथियों कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल आता है साथियों कि स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंगाल विभाजन के कारण शुरू हुआ था। अगला सवाल आता है साथियों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1920 में हुआ था। अगला सवाल आता है साथियों जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन आपका ऑप्शन नंबर बी 1920 में शुरू हुआ था। अगला सवाल आता है साथियों कि असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था। चौरी चौरा कांड हो गया था, इसकी वजह से वापस लिया गया था। अगला सवाल आता है साथियों कि नमक सत्याग्रह कब हुआ था। तो नमक सत्याग्रह आपका 1930 में हुआ था। साथियों इन 10 सवाल में से आपका टोटल कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। 1942 में शुरू हुआ था। अगला सवाल आता है साथियों कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी जी दिए थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए कब बनाई थी। तो आईएनए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 1943 में बनाया था। ऑप्शन नंबर बी 43 में बनाया था। अगला सवाल आता है साथियों कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन आपका सिंगापुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि साइमन कमीशन कब आया था। तो साइमन कमीशन आपका 1927 में आया था। अगला सवाल आता है साथियों कि साइमन कमीशन के विरोध में नारा क्या था। तो साइमन कमीशन विरोध के नारा था ऑप्शन नंबर बी आपका, साइमन कमीशन गो बैक। पूना पैक्ट कब हुआ था। तो पूना पैक्ट आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 1932 में हुआ था। अगला सवाल आता है साथियों कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आपका ऑप्शन नंबर बी 1947 में पारित हुआ था। अगला सवाल आता है साथियों कि रोलेक्ट एक्ट कब पास हुआ था। रोलेक्ट एक्ट आपका 1919 में शुरू हुआ था, पास हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है कि मोह होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, एनी बेसेंट ने शुरू किया था। अगला सवाल आता है साथियों कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना आपका अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है साथियों कि लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है। तो लोथल आपका बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है साथियों कि इल्वर्ट बिल विवाद कब हुआ था। तो इल्वर्ट बिल विवाद आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1883 में हुआ था। अगला सवाल आता है साथियों कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो लखनऊ समझौता आपका ऑप्शन नंबर बी 1916 में हुआ था। साथियों इन 24 सवाल में से आपका टोटल सही कितना हुआ कमेंट करके जरूर अपना स्कोर बताइएगा। और अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।